हमारे पास जो बैक्टीरिया आता है हम वो चीज़ डिस्कस करते हैं। हमारे पास आता है स्टैफ एपिडर्माइडस। अच्छा, अब इसके बारे में हम पहली बात करते हैं कि हमारे पास ये वाला जो बैक्टीरिया होता है दिस इज आल्सो नोन एज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक हो गया। उसके बाद देखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आ गया। उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास ये वाला जो बैक्टीरिया होता है ये हमारे पास आल्सो कैटालेज पॉजिटिव। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने कहा था कि ये वाला जो बैक्टीरिया होता है ये कोआगुलेज, लेकिन हमारे पास ये वाला जो बैक्टीरिया होता है ये कोआगुलेज नेगेटिव होता है। उसके बाद हम ये बात करते हैं कि हमने कहते हैं कि ये भी हमारे पास कोकाई शेप होता है। देखो 3-4 बातें हमने चीज़ डिस्कस की। सबसे पहले कि हमारे पास ग्राम पॉजिटिव होता है, हमारे पास कैटालेज पॉजिटिव होता है, कोआगुलेज नेगेटिव होता है, लेकिन ये शेप उनकी कोकाई होती है। ठीक है। उसके बाद हमने 4 बातें की। हम 5वीं बात कहते हैं कि हमारे पास ये वाला जो होता है बैक्टीरिया ये यूरिएज भी पॉजिटिव होता है। अब यूरिएज पॉजिटिव का मतलब क्या? यूरिएज पॉजिटिव का मतलब है कि हमारे पास जो ये वाला एंजाइम होता है यूरिएज, ये हमारे पास यूरिया को अमोनिया के अंदर और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चेंज करवाता है। जब अमोनिया के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चेंज करवाता है जिसकी वजह से आपके पास जो यूरिन की पीएच है वो हमारे पास भर जाती है और हमारे पास सीरम जो पीएच बॉडी की होती है वो हमारे पास कम हो जाती है। ठीक है। हम बात करते हैं कि यूरिन की पीएच हमारे पास क्या करवाता है, ये बढ़ा देता है। क्या करवाता है? यूरिएज पॉजिटिव का मतलब ये। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास ये वाला जो बैक्टीरिया होता है ना ये नोवोबायोसिन सेंसिटिव होता है। अब नोवोबायोसिन सेंसिटिव का मतलब क्या है? बेसिकली देखो हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि नोवोबायोसिन रेजिस्टेंट होते हैं, कुछ सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप देखो एक मीडियम देखते हो उस मीडियम के अंदर आप साल्ट डालते हो नोवोबायोसिन। अब जो साल्ट होता है बेसिकली नोवोबायोसिन ये होता क्या है मैं बताता हूँ। देखो हमारे पास इसका होता है तो C31 होता है, हमारे पास H36 होता है, हमारे पास नाइट्रोजन 2 होते हैं, ऑक्सीजन के 11 होते हैं। ये बेसिकली जो है ना वो हमारे पास नोवोबायोसिन का फार्मूला है। ठीक है। अब देखो हमारे पास जो स्ट्रक्चर फार्मूला है, अब देखो हम बात करते हैं कि हमारे पास जो नोवोबायोसिन है ये बेसिकली ना एक टॉक्सिन है और ये हमारे पास ह्यूमन के लिए बड़ा डेंजरस होता है। लेकिन हम बात करते हैं कि ये वाला जो हमारे पास नोवोबायोसिन है ना ये हम ट्रीट भी करवाते हैं, हम यूटीआई के पेशेंट में भी ट्रीट करते हैं और हम जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उसकी तौर पे भी हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम देखो किस में इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसे में जो कि नोवोबायोसिन सेंसिटिव है। मतलब नोवोबायोसिन सेंसिटिव का मतलब है ये वाला जो बैक्टीरिया ये इस नोवोबायोसिन के मीडियम को रेजिस्ट नहीं कर सकता, यानी इस मीडियम से वो बचता है। अगर हम ये वाला मीडियम इस बैक्टीरिया के आगे डालें तो ये बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका मतलब है ये नोवोबायोसिन सेंसिटिव है। ठीक हो गया। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास हमने नोवोबायोसिन सेंसिटिव की बात हमने चीज़ डिस्कस कर ली। हमने कहा कि हमारे पास ये वाला जो बैक्टीरिया होता है ये ग्राम पॉजिटिव होता है। उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास ये कैटालेज पॉजिटिव होता है, ये कोआगुलेज नेगेटिव होता है, ये कोकाई शेप होते हैं, ये यूरिएज पॉजिटिव होता है। उसके बाद ये नोवोबायोसिन सेंसिटिव होता है। उसके बाद हम बात करते हैं चीज़ डिस्कस करते हैं हमारे पास मैनिटोल की। अच्छा, अब इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है कि हमारे पास जो स्टैफ एपिडर्माइडस होता है ना ये मैनिटोल के साथ फर्मेंट नहीं होता। अब इसका मतलब क्या? देखो पहले आपको ये बताऊं कि हमारे पास जो मैनिटोल होता है ना ये बेसिकली ड्रग होती है। ठीक है, जो हम देते हैं डायूरेटिक जिसको आप कहते हो। ठीक है। अभी जो मैनिटोल होती है ना ये काम कैसे करती है पहले ये बताते हैं। देखो जो मैनिटोल होती है ना ये हमारी बॉडी में प्लाज्मा ओस्मोलैरिटी को बढ़ाती है। अब ये प्लाज्मा ओस्मोलैरिटी को कैसे बढ़ाती है देखते। देखो होता ये कि मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये है कलेक्टिंग डक्ट, यानी जो रेनल ट्यूब्यूल का लास्ट पार्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट, और ये मेरे पास आ गया उसकी हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट जो हमारे पास फोल्डिंग है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ एक चैनल्स होते हैं जो हमने डिस्कस की थी, हम कहते हैं एक्वापोरिन चैनल्स। ठीक है। अच्छा, अब देखो हम कहते हैं कि ये और ये हमारे पास होता है क्या? ब्लड का मीडियम। अच्छा, अब बात करते हैं कि देखो यहाँ से हमारे पास जो है ना वो यूरिन आता है। ठीक है। यूरिन करता क्या हमारे पास? अगर तो ये एक्वापोरिन चैनल ओपन होते हैं जो कि कौन करवाता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आप लोगों को याद होगा, अगर ये नहीं याद तो आप लोग जो है ना वो रेनल के सिस्टम में ये चीज़ वीडियो देख लो। अच्छा देखो हमने कहा कि हमारे पास यहाँ से आता है और इस एक्वापोरिन चैनल के थ्रू हमारे पास यहाँ से क्रॉस करके इस ब्लड वाले मीडियम में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्लाज्मा होता है वो भर जाता है। लेकिन ये वाली जो ड्रग होती है ये क्या करती है? ये आपके इस प्लाज्मा को कम कर देती है और प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी बढ़ा देती है। ओस्मोलैरिटी का मतलब है थिकनेस, तो आप लोग याद रखो। और फिर अगर देखो अगर प्लाज्मा ओस्मोलैरिटी बढ़ती है फिर हमारे पास क्या होता है? फिर हम बात करते हैं कि इसकी जो यूरिन होता है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाता है और यूरिन की ओस्मोलैरिटी कम हो जाती है। सिर्फ आप लोग इसमें सिंपल तरीके से याद रखो, जो मैनिटोल होती है ये प्लाज्मा ओस्मोलैरिटी को बढ़ाती है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं, देखो हम कह रहे थे कि हमने कहा कि हमारे पास ये जो ड्रग होती है ये मैनिटोल के साथ फर्मेंट नहीं होती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जब आप इस ड्रग यानी इस बैक्टीरिया को जब आप मैनिटोल के साथ हम करते हैं, ठीक है, जब हम कंबाइन करते हैं तो होता ही है कि हमारे पास इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। ये बिल्कुल भी अपने जो है ना वो ओरिजिनल शेप में नहीं आती। ये हमारे पास बात करती है सेम एज इट इज उसमें रहती है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो है ना ये एक बैक्टीरिया, ठीक है, इस बैक्टीरिया की हमने इस बैक्टीरिया वाले बंदे को हमने जो है ना वो मैनिटोल ड्रग दी। इस मैनिटोल ड्रग देने से इसको कोई भी फायदा नहीं होगा। इसका सेम कलर पिंक
चेंज करेगा, लेकिन अगर कलर चेंज होता है तो इसका मतलब है वो मैनिटोल के साथ फर्मेंट करती है, वो मैनिटोल के साथ फर्क पड़ रहा है। तो वो कौन सा बैक्टीरिया होता है? वो होता है स्ट्रेफ ओरियस। तो हम दो में डिफरेंस करते हैं, एक हम कहते हैं कि हमारे पास होता है स्ट्रेफ ओरियस, एक होता है स्ट्रेफ एपिडर्माइडस। तो जो स्ट्रेफ एपिडर्माइडस होता है ना, ये हमारे पास मैनिटोल के साथ फर्मेंट नहीं करती, लेकिन हमारे पास जो स्ट्रेफ ओरियस होता है ना, ये मैनिटोल के साथ फर्मेंट करती है। यानी अगर आप इसको डायूरेटिक देते हो तो आपको इस बैक्टीरिया में, इस मीडियम में आपको जो कलर है वो आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो ये हम बात करते हैं इसमें। अच्छा, अब एक और चीज़ आपको बताऊं कि हमारे पास जो स्ट्रेफ एपिडर्माइडस होता है ना, हम इसके लिए एक वर्ड यूज़ करना कि हमारे पास ये जो स्ट्रेफ एपिडर्माइडस होता है ना, ये आपके पास नॉर्मल फ्लोरा होता है। नॉर्मल फ्लोरा का मतलब है कि हमारी बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट होता है और हमारी बॉडी में नॉर्मल फ्लोरा के तौर पे काम कर रहा होता है, नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता, हमारी बॉडी में नॉर्मल काम कर रहा होता है। लेकिन अगर इसका एक्सेस हो जाता है, फिर हमारे पास जो है ना वो बॉडी में डिफरेंट इन्फेक्शन आते हैं। फिर हम उसको ट्रीट कैसे करते हैं? फिर हम उसको वैंकोमाइसिन देते हैं, सिंपल। हम उसको जो है ना वो वैंकोमाइसिन देते हैं, वैंकोमाइसिन से हमारे पास ये ठीक हो। अच्छा, अब देखो एक में हम दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि एक पेशेंट आया, ठीक है, उसकी जो है ना वो 75 एज थी, आईवी कैथेटर लगवाया उसने। उस कैथेटर के बाद जो है ना उसको क्या हो रहा है, उसको बॉडी में जो है ना वो रैश आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आपको जो है ना उसका सेंसिटिव देखते हो तो आप देखते हो कि इसमें आपके पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है। आपको सारे के सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के सिम्टम्स नजर आएंगे, रैश होंगे, पोलिप्स हो सकते हैं, और भी डिफरेंट जो है ना वो फीवर वगैरह हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन के हो गए, तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो है ना स्ट्रेफ एपिडर्माइडस है, ठीक हो गया। उसके बाद हम कहते हैं कि सेकंड नंबर पे एक और क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास एक पेशेंट आया, 25 ईयर्स ओल्ड थी, ठीक है, या फिर कोई भी एज लो। उसके बाद वो कहता है कि उसको जो है ना वो हार्ट का मसला था, हार्ट के मसले की वजह से उसको प्रोस्थेटिक वाल्व का मसला था। तो प्रोस्थेटिक वाल्व के लिए उसने क्या किया, उसने सर्जरी करवाई। तो उसने सर्जरी करवाने के बाद क्या हुआ, उसकी पूरी की पूरी, उसने सर्जरी करवाने के बाद क्या हुआ, उसकी पूरी की पूरी जो हमारे पास बाजू थी ना वो स्वेल होने लगती। उस बाजू के ऊपर आपके पास क्या हो गया, निशान बनने लगे ब्लैकिश टाइप। तो आप कह सकते हो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है। तो ये बेसिकली ना आप काफ़ी केसेस में देखोगे, आप ना सीवीएस के वार्ड में जाके, आप जो है ना वो कार्डियोलॉजी वार्ड में जाके देखोगे ना, अच्छा, आप कार्डियोलॉजी वार्ड में जाके देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि हमारे पास ये जो बैक्टीरिया होता है ना, ये हमारे पास कब एक्ट करता है, मेनली आफ्टर प्रोस्थेटिक वाल्व, यानी जिनकी सर्जरी हुई होती है ना उसके बाद जो एक्ट करता है वो स्ट्रेफ एपिडर्माइडस होता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ में याद रखना।